हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन 4 लेके आए हैं। क्वेश्चन 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। मतलब इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि पहला वीडियो में आपको 1 2 3 कर दिए हैं। इसमें बहुत ही वीवीआई सवाल आ रहा है। इस चैप्टर से एक 5 नंबरिया सवाल आना कंपलसरी है। तो इसलिए चले हम टाइम को बचाते हुए पूरे को पूरा अभी सॉल्व करते हैं फटाफट हम कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसने बोला है कि एक मीनार है, जैसे हम ले लेते हैं इसको, कितना डिग्री पे ले हम इसको एक ले लेते हैं। फिलहाल हम एक कुछ इस रूप में एक एंगल बना के हम एक मीनार और भूमि ले लेते हैं। जैसे ये मेरा एक क्या हो गया, मीनार हो गया। जैसे ये मेरा बन रहा है एक मान लीजिए एक ए बी सी, एक ए बी सी एक बन गया मीनार, जहाँ पे यहाँ बोला है कितना डिग्री, 30 डिग्री का है। और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ ये लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि माना ए बी क्या है, माना ए बी मीनार है, माना ए बी मीनार है तथा बी सी क्या है, भूमि है। बी सी क्या है, भूमि है। बी सी एक भूमि है, इसलिए हम करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको निकालने बोला है ए बी की दूरी। ए बी कितना आएगा, तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि 30 डिग्री बराबर क्या आता है, 30 डिग्री बराबर आता है। जब ये थीटा यहाँ है तो ये क्या आएगा, पी आ जाएगा। 10 बराबर क्या आता है, पी बाई बी। 10 पी क्या आएगा, इसके लिए पी आएगा ए और बी, और यहाँ बी कौन सा आएगा, बी सी आ जाएगा। 10 का मान कितना होता है, 1/√3। और ए बी का मान निकालना है, जो कि दिया हुआ नहीं है। बी सी का मान दिया हुआ है 30। जो हम ए बी को अगर इस तरफ फ्री करेंगे, ये वाला 30 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 30 और √3 का क्या कर दिए, r का परिमेयकरण कर दिए। ये √3 ऊपर चले गया, 30 √3/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 √3 और √3 कितना है, 3 आ जाएगा। जो मेरा आ गया कितना पे 10√3। यह एक आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ इतना आंसर से सॉल्व हो रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा आपका ये कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि 7, डोरी का झुकाव कितना दिया हुआ, 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। मानो ये क्या है, ये बोला है।
इसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 मीटर और इसको भी हम मान लेते हैं ABC। अब इसमें हमको निकालना है ये वाला पार्ट, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इसका भी सॉल्यूशन लिख लेते हैं और लिखेंगे यहाँ पे हम माना AC क्या है, AC पतंग है, AC क्या है, पतंग है तथा ठीक, और BC क्या है, भूमि है, मतलब ये भूमि है। ठीक, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में हमको ये निकालना है, तो हम पढ़े साइन बराबर क्या आता है, P/H। तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर P/H। P कौन सा है, AB है, और H कौन सा है, AC है। तो साइन 60 डिग्री का कितना मान आता है, √3/2 आता है, और AB का मान दिया हुआ 60 और AC का मान नहीं है। तो हम यहाँ ये करेंगे कि √3AC कर देंगे और 60 × 2 कर देंगे। AC को इस तरफ फ्री करेंगे तो ये कितना आएगा, 60 × 2/√3। AC को इधर छोड़ेंगे 120/√3, ये √3 उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब हर का परिमीकरण कर देंगे। ठीक है, जो कि यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 120/√3, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, ये 3 से काटेंगे कितना आएगा, 40/√3। ये एक आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक, अब दूसरा सवाल की तरफ देखते हैं कि दूसरा सवाल में क्या कह रहा है मेरा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 1.5 मीटर लंबाई एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तय चल कर गया, कितनी दूरी तक वह गया। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, मानिए यहाँ पे कोई एक भवन लेते हैं हम, इतना मीनार, और यहाँ से क्या है, एक ये लेते हैं हम लड़का, एक लड़का है जो यहाँ से लड़का का ऊंचाई दिया हुआ है 1.5, कितना दिया 1.5। यहाँ से लड़का है, जब लड़का कितना किया यहाँ पे, जब वो यहाँ से था तो उसका कितना कोण था, इसका कोण था 30 डिग्री यहाँ पे। ठीक, जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो कितना कोण बन गया, 60 डिग्री बन गया। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा इतना, यहाँ वो आया लड़का, ये दूरी जो तय किया ये वाला दूरी निकालना है। माने लड़का यहाँ पे खड़ा था जब, तो उसका कोण आ रहा था 60 डिग्री पे यहाँ पे। जब लड़का इतना दूरी तय करके आगे गया तो यहाँ आया लड़का यहाँ आया तो इसका कोण यहाँ पे देखा। मानिए ये है, ये एक पप्पू, ये क्या है, लड़का पप्पू है। लड़का पप्पू पिंकी को यहाँ देख रहा था। पिंकी यहाँ पे खड़ी है, इसके ऊपर पिंकी यहाँ पे खड़ी है। जब ये यहाँ से देख रहा था तो उसको दिखाई नहीं दिया, थोड़ा सा आगे आया, इतना दूरी आगे आके फिर से वो क्या किया, उसको देखने लगा। तब उसको साफ साफ, तो पहले हम नामकरण दे देते हैं, ए लिख देते हैं, इसको बी कर देते हैं, और यहाँ पे हम सी कर देते हैं, यहाँ पे हम डी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ई कर देते हैं, यहाँ पे एफ, यहाँ पे हम जी कर देते हैं, ये डायग्राम में।
तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये कर दें कि माना, हम पहले मान लेते हैं कि माना क्या क्या लिखा हुआ है, माना हम लेते हैं, माना ए बी एक क्या है, लड़का है। ए बी हम क्या माने थे, लड़का को ए बी माने थे, माना ए बी लड़का है। तथा ई एफ क्या है, तथा ई एफ भवन है। ई एफ क्या है, एक भवन है। ठीक, तो हमको ई एफ भवन है, तो हमको ई जी निकालना है। मतलब ये वाला तो भी, ये वाला भी तो कितना है, 1.5 है, और वो टोटल दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है कितना मीटर, 30 मीटर दिया हुआ है, ये वाला 30 मीटर। तो हमको ये वाला भाग को निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस 30 वाले से हम 1.5 माइनस कर देंगे। मतलब हम 30 वाले पूरे से 1.5 माइनस करेंगे, जो 28.5 आएगा। ये वाला भाग कितना आएगा, 28.5 आ जाएगा, 28.5 ये वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, तो चलते आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ये वाला भाग 28.5 आएगा, तो इसीलिए हम करेंगे समकोण त्रिभुज ई ए जी में लिखेंगे पहले हम। तो हम ई ए जी में क्या करेंगे, 30 डिग्री बराबर ई जी बटे ए जी कर देंगे, और 30 का मान होता है √3, 1/√3 होता है। और इसका ई जी का मान अभी निकाले हम कितना, 28.5, और यहाँ ए सी का मान निकालना है। ए सी का मान ए जी निकालना है ना, यहाँ पे ए जी करना हमको। ठीक है, क्या करना है पे, ए जी, यहाँ भी ए जी करना है। ठीक है, ए जी, ई जी ए जी। ठीक है, ए जी सुनिए ना, यहाँ पे ए जी बराबर कितना आएगा, 28.5 इंटू √3, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ए जी बराबर 28.5 √3, ये एक समीकरण 1 मान लिए। समीकरण दूसरा के लिए क्या करेंगे हम, पुनः समकोण त्रिभुज ई जी सी कर देते हैं, ई जी सी कर देते हैं, जिसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 60 डिग्री बराबर ई जी बटे सी जी। 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3 होता है, और यहाँ पे ई जी का मान दिया हुआ 28.5 दिया हुआ है, और सी जी का मान निकालना है। सी जी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 28.5 छोड़ देंगे, और उस तरफ का √3 को हम इस तरफ बटे में ला के छोड़ देंगे। ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1, अब क्या करेंगे, अब सी जी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी जी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे हम, ए सी प्लस 28.5 √3 बराबर 28.5 √3 कर देंगे। सॉरी, 28.5 √3 इसका नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, 28.5 √3 था ना, उसमें हम क्या निकाले अभी, 28.5 √3 बराबर 28.5 √3, ये आएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम यहाँ करेंगे, ए सी को इस तरफ अकेला छोड़ देंगे, 28.5 √3 माइनस कर देंगे यहाँ पे माइनस करके 28.5 बाई √3। √3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना आएगा, √3 का लेंगे, ये वाला √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, ये √3 गुना हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। 3 को गुना करेंगे 28.5 से, कितना आएगा 85.5 आ जाएगा, 85.5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला √3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 28.5 आ जाएगा, जिससे मेरा कितना आएगा यहाँ पे 57
0/√3 आएगा। और इस √3 को हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, जिसके कारण मेरा क्या आएगा यहाँ पे 57√3/3। ये वाला कट जाएगा, कितना आएगा 19√3। ये आएगा आंसर। सबसे पहली बात आपको इस डायग्राम में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो चीज़ हुआ है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आपको समझना है, उसके बाद ये मैथ बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 1-5 में सवाल बार बार आता है। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड को भी बताइएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो बार बार आते रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय।